हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, जिसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया था कैसे आपको बनाना है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन आपका है 4s² - 4s + 1। इसका आपको शून्य ज्ञात करना है, यानी दो हल ज्ञात करना है, और उसके बाद शून्य का जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसके बाद उसको जांच करेंगे ये सही है कि नहीं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इसको सॉल्व करने से पहले रफ में आपको कुछ नंबर लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और नंबर था क्या, पहले आपको ए बी सी का वैल्यू लिखना, ए बी और सी। तो यहाँ पे ए जो आपका है वो s² के आगे का नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 4 है। बी एस के आगे का नंबर हो जाएगा, यहाँ पे एस की जगह एक्स, कभी वाई, कभी कुछ भी दे सकता है, टी वगैरह। तो आपको बस याद रखना, पहले x² वाला जो वैल्यू रहेगा उसके आगे का जो नंबर होगा वो ए कहलाएगा। फिर जो सिंपल नंबर होगा जिसका वैल्यू एस या एक्स या कुछ भी हो, उसके आगे का जो नंबर रहेगा वो बी कहलाएगा। तो यहाँ पे -4 है। और जो सी है वो आपका ये सिर्फ संख्या वाला नंबर हो जाता है। सबसे पहले आपको ए और सी को गुना करना था, तो ए के जगह यहाँ पे 4 है और सी के जगह 1 है, दोनों को गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब इसका आपको फैक्टर निकालना था, गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए क्या करते थे हम लोग, बस उस नंबर के नीचे एरो देकर 1 में के टेबल में 4 कितना बार में आता था, 4 बार में, तो वो लिखते थे। 2 के टेबल में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में। और मैंने बतलाया था कि अगर दोनों सेम आ जाए या फिर उल्टा हो जाए, क्रॉस, समझाए थे ना कि 2 ऊपर कोई भी नंबर नीचे फिर वो उल्टा होकर हो, तो वो भी छोड़ देते थे। तो यहाँ पे चूंकि 2 सेम आ गया तो एक को काटेंगे, बाकी ये 3 नंबर जो होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी 1 2 4। तो आपको यहाँ समझना है कि वो कौन सा 2 नंबर है जिसको जोड़ने या घटाने पे 4 आएगा और गुना करने पे 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लाना है, जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो 2 और 2 ही ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पे 4 आएगा और गुना करने पे भी 4 आएगा। यहाँ आपको सिर्फ एक नहीं देखना है, जब आपको आगे में कोई नंबर दिया रहे, इन दोनों का मल्टीपल जो आता है, मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आपको चेक करना है, गुना करने पे आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे बीच में लाना चाहिए। यहाँ पे गुना करने पे चूंकि 4 आया था तो 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा वो जाएगा 4s²। अब इसको 2 को जोड़ेंगे तभी आएगा, अब जोड़कर लाना है क्योंकि दोनों माइनस में है, यहाँ पे माइनस में 4 है ना, तो दोनों नंबर को माइनस में लिखना होगा, यानी -2s फिर -2s + 1 करेंगे। अब क्या होगा, अब दो नंबर का पेयर बना के उसको हमको इसमें से कॉमन लेना है। इन दोनों में आप अगर गौर से देखेंगे तो क्या क्या कॉमन है, देखिए 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 4 में 2 को 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 दूना 4 होता है, तो 2 आएगा। इसमें s 2 है, इसमें 1 है, एक s भी कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या बचा, जब 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 4s² इसका मतलब होता है 2 × 2 × s × s, और 2s में है क्या, 2 × s, तो 2 कॉमन मिला, s कॉमन मिला, तो 1 2 और 1 s बच गया ना यहाँ पे, तो वो लिख दिए, ठीक है। और दूसरा वाले नंबर में तो यहाँ पे लेने के बाद जो बचा इसमें भी तो लिखना पड़ेगा 2s माइनस, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये 1 हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचने का मतलब 1 छिपा रहता है। इन दोनों में आप गौर से देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो 1 कॉमन रहता। अब चूंकि हमको आंसर माइनस में चाहिए, यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। जब -1 आप कॉमन लेंगे तो अंदर ये जो नंबर जो लिखाएगा सेम लिखाएगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे। तो ये 2s माइनस में था तो ये प्लस में 2s हो जाएगा, यानी इसके आगे का माइनस हट जाएगा, और +1 यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। साइन को बस चेंज कर देना, उल्टा कर देना। अब ये दोनों ब्रैकेट मैच कर गया है, तो इन दोनों को पहले लिख लेंगे, 2s - 1, यानी इसको भी कॉमन लेते हैं, तो इसको ले लिए तो इधर ये बचा 2s और इधर इसमें क्या बचा -1। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो हमने बताया था कि जो भी आ जाए उसके बाद उतना बराबर 0 करना। क्योंकि दोनों में यहाँ पे सेम नंबर है तो एक ही बार इसको सॉल्व करेंगे, एक ही बार 0 लिखेंगे। अब ये -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, इधर बचा 2s, नेक्स्ट में s बराबर क्या जाएगा 1/2। इसको भी आप सॉल्व करेंगे ये वाला को, तो वो भी वही सेम आएगा, यानी कि देयरफॉर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जो हल है यानी s बराबर है वो दोनों क्या जगह 1/2, यानी दोनों हल 1/2 ही होगा। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है कि जो हमने बनाया है वो सही है कि नहीं है। अब
जांच करने के लिए सबसे पहला क्या नियम था कि हमको जांच करना था शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का, आज मैं आपको एकदम डिटेल में यहाँ लिख के बता रहा हूँ, शून्यकों का योग जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर होता है माइनस बी बाई ए। मतलब जब हम शून्यकों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू आना चाहिए। अब देखिए शून्यकों का योग में अल्फा हमारा 1/2 था और बीटा भी 1/2, क्योंकि दोनों सेम है, एक को अल्फा एक को बीटा आप मान सकते हैं। अब इधर माइनस बी, देखिए माइनस दिए, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी हमेशा एस वाला नंबर होता है। ठीक है, ये बी होगा और ये यहाँ पे जो रहता है ए होता है, तो ए 4 है। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहे तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं, कहाँ पे लिख दे, अच्छा यहीं पे हटाने का कोशिश करते हैं, इस जगह पे हटाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बराबर 4 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर 1 है, इसके अनुसार। ठीक है, तो हमको इसको लाना है, तो यहाँ माइनस दिए, बी की जगह देखिए आपका क्या है -4 है, तो ब्रैकेट में -4 लिखे, बटा में ए की जगह क्या है, ए की जगह गौर से देखिए ए भी आपका 4 है, यहाँ पे हम लोग 4 दिए। वैसे जब आप सॉल्व करेंगे बुक में देखेंगे तो ऐसे इधर सॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना और राइट हैंड साइड वाला वैल्यू आपको लाना रहता है, बट यहाँ मैं दोनों तरफ करके दिखा रहा हूँ ताकि इक्वल इक्वल आ जाए। ठीक है, इन दोनों में देखिए 2 का एलसीएम 2 होगा, फिर ऊपर में 1, इधर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना, 2 का एलसीएम 2 तो ऊपर भी सेम। अब आप गौर से देखेंगे माइनस माइनस से प्लस 4/4 हो गया, इधर भी 2, ऊपर में जोड़कर नीचे भी 2, इधर 4/4 है, दोनों को आप काटेंगे तो 1/1 1/1, यानी कि दोनों तरफ आपका क्या आ गया 1 बराबर 1, यानी कि दोनों तरफ सेम है, इक्वल है तब ना सेम आया, अगर नहीं होता तो नहीं आता, यानी पहला आपका सही है। ठीक है, आगे आप अगर करेंगे दूसरा क्या है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल चेक किया है, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि आता है हमारा c/a, तो इधर हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, इधर c/a होना चाहिए, तो अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, c आप गौर से देखेंगे यहाँ पे 1 है और a आपका 4 है, तो गुना कीजिए 1/1 1 ही हो जाएगा, 2 दूना 4, इधर भी 1/4 हो गया, तो यही हो गया आंसर, यानी कि दोनों तरफ आपका सेम आया, यानी कि सही मैथ बना है। इस तरह से आप सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये मैथ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा उसको बताने का, आने तो वीडियो को आप 2-3 बार रिवर्स करके देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मैथ अच्छे समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मैं और भी आगे जो वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 1-1.5 महीना बचा है समय एग्जाम का, तो मन लगा कर पढ़िए,